Morning student. Today I am teaching you the computer chapter 1 whose name is Machine Can Share. Let's start our lesson and class. So machine are made to do our work. It made our life easier and comfortable. The computer is also a machine which help us in many ways. तो ये लाइन का मतलब है मशीन किस काम आता है, हमारे लिए काम करने के काम आता है और वो हमारे लाइफ को कितना इजी और कंफर्टेबल बना देता है। जैसे हमको जो काम मुश्किल लगता है पर अगर हम उसे मशीन से करेंगे तो हमारे वो बहुत इजी कर देता है और हमको बहुत कंफर्टेबल कर देता है। तो एक कंप्यूटर भी एक तरह का मशीन ही है जो बहुत ही तरह से हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर ऑफ मैनी टाइप्स। दे आर सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक एंड टैबलेट एक्सेट्रा। मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो वर्किंग लाइक अ कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड एज स्मार्टफोन। तो कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट और बहुत सारे होते हैं। और मोबाइल फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। ठीक है, The computer can be used to write letter and number, draw and coloring picture, do some, play games, listen to the song and watch movie etc. तो कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है? लेटर लिखने के लिए, नंबर लिखने के लिए और ड्रॉ करने के लिए, कलर पिक्चर मतलब हम लोग जो ड्रॉ करके कलर कर सकते हैं उसको हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं और पिक्चर भी देख सकते हैं मतलब मूवीज़। एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर आर वर्क वेरी फास्ट, डज नॉट गेट टायर्ड, डज नॉट मेक मिस्टेक, डज नॉट फॉरगेट एंड लार्ज मेमोरी। मतलब कंप्यूटर का एडवांटेज मतलब अच्छाई ये है कि वो बहुत फास्ट काम करता है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी गलतियाँ नहीं करता और कुछ भूलता नहीं और उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। मतलब उसके पास ज़्यादा पावर होता है सब याद रखने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड इट वर्क्स लाइक अनदर मशीन। Computer is a machine and it consists of different parts such as monitor, keyboard, mouse and CPU etc. They are called hardware। मतलब कंप्यूटर एक मशीन होता है, वो बहुत सारे मशीन की तरह काम करता है। तो कंप्यूटर होता है, मशीन होता है पर वो कितने तरह से मतलब बटा रहता है कंप्यूटर। कैसे? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है और बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे ये मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को, CPU को, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। मतलब जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकेंड है प्रोसेसिंग डिवाइस और थर्ड है आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग की 3 पार्ट्स में हमारे कंप्यूटर डिवाइडेड है। हार्डवेयर कंप्यूटर मतलब जैसे ये जो बाहर रहते हैं ना उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। और वो कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, you cannot use the hardware without software, like the part of the computer are called hardware, the program of the computer are called software। जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब क्या होता है? हार्डवेयर होता है जो हमें दिखता है, बट जो उसके अंदर चलता है, जैसे प्रोग्राम्स, वीडियो, फोटो, अगर उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ओके। और हार्डवेयर के बिना अधूरा है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है हार्डवेयर। ठीक है, अगर हम हार्डवेयर कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहा तो तभी भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा अच्छे से, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं रहा तभी भी कंप्यूटर कोई काम का नहीं। ठीक है, ओके। सॉफ्टवेयर आर ऑफ 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू रन द सिस्टम वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज योर वर्क। ओके, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किस लिए वर्क करता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम जैसे अंदर के जो सिस्टम्स होते हैं वो उसके लिए हेल्प होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारा काम करता है जैसे कैलकुलेशन, स्टोर करना, ट्रांसफ़र करना और कम्युनिकेशन करना। ठीक है, और बहुत सारे कारण होते हैं बट इधर इतना ही मेंशन हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो ये इधर कुछ नहीं लिखा है फिर भी रीड कर देती हूँ। हेलो स्टूडेंट, डू यू शेयर एनीथिंग टू एनीबडी? वाई? Yes, you share your food, snack or toy with your friends and family. You do it because of the good cordial relationship you have with them. Okay. Then next is similarly a computer can also be followed to share its file and folders with another computer provided both the computer are part of one network। मतलब
हम लोग क्या कर सकते हैं अपने, हम लोग जैसे हम लोग खाना वाना शेयर कर सकते हैं, तो कंप्यूटर अपना फाइल और फोल्डर भी शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कंप्यूटर अपना फाइल और फोल्डर दोनों शेयर कर सकती है। ओके, देयरफॉर बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर कनेक्शन with other computers it can be categorized as a स्टैंडअलोन कंप्यूटर और अ नेटवर्क कंप्यूटर। जो बेस होता है कंप्यूटर कनेक्शन पे बेस होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से बेस रहता है कनेक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडअलोन कंप्यूटर या नेटवर्क कंप्यूटर। ठीक है, देन हम लोग पढ़ते चलिए स्टैंडअलोन कंप्यूटर। अ कंप्यूटर विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क एंड हैज़ नॉट कनेक्टेड विथ अदर कंप्यूटर्स is called a standalone computer. Standalone computers are mainly found in home or small offices. स्टैंडअलोन कंप्यूटर आपको आपके घर में दिख जाएगा, जो किसी से ना कनेक्टेड नहीं रहता, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहता। एक सिंपल कंप्यूटर होता है जिसमें हम गेम वेम खेल सकते हैं, वो आपको घर पे भी मिल जाएगा और छोटी मोटी ऑफिसेज़ पे भी जाके देखोगे तो आपको ये आराम से मिल सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेटवर्क कंप्यूटर। अ कंप्यूटर विच इज़ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विथ अदर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, इट्स कॉल्ड नेटवर्क कंप्यूटर। नेटवर्क कंप्यूटर क्या होता है, जो एक से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो, ठीक है, उसे हम नेटवर्क कंप्यूटर कहते हैं। ये हमें घर पे नहीं मिलता, ये मोस्टली हमें बहुत सारे ऑफिसेज में मिलती है, स्कूल लैब्स में मिलती है और बहुत जगह मिलती है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ रीडिंग। लेट्स, मैं आपको बैक से एक्सरसाइज सेंड कर दूँगी और थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले आगे का बैक एक्सरसाइज दूसरे बुक का। शुरू करने से पहले बता दूँ, ये हम लोग करेंगे चैप्टर के एंड में, क्योंकि ये बुक से रिलेटेड है, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, अ नेटवर्क कंप्यूटर इज़ यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो नेटवर्क कंप्यूटर रहता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के काम आता है ना, तो ट्रू। दोज कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन इज सेड टू बी इन लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो कंप्यूटर कनेक्ट रहता है एक दूसरे से इरिस्पेक्टिव, मतलब अपनी लोकेशन के बिना, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नहीं, गलत। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो इंटरनेट है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। ट्रू। द मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ नोन एज सर्वर, मतलब जो मेन कंप्यूटर मेन जो नेटवर्क रहता है उसे हम सर्वर कहते हैं क्या। ट्रू। फिर व्हेन यू हैविंग नेटवर्क कंप्यूटर यू नीड टू हैव ईच एंड एवरी प्रोग्राम एंड हार्डवेयर इन दी एवरी कंप्यूटर, मतलब जब आपके पास नेटवर्क कंप्यूटर रहता है तो उसके लिए हार्डवेयर और अब सब प्रोग्राम रहता है ना, तो फॉल्स। ठीक है, नहीं रहता क्योंकि हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क, मतलब इसमें से इन दोनों में से कौन सा पार्ट नहीं है नेटवर्क के, वो है स्टैंडअलोन कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड टू सैटेलाइट एंड टेलीफोन लाइन, मतलब जो सैटेलाइट और टेलीफोन लाइन से कौन कनेक्टेड है, वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अवेलेबल इन द कंप्यूटर लैब फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इसमें से कौन सा है कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर लैब में से क्या है, कौन से कंप्यूटर कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करता है, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क कंप्यूटर, कौन से इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क कंप्यूटर में, सर्वर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें हमारा आएगा नेटवर्क कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पूछ रहा है, शेयर इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हम किससे दे सकते हैं, तो वो है नेटवर्क कंप्यूटर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी, और तब तक के लिए थैंक यू।